लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू. ट्राई करना तुमको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर टुडे. क्वेश्चन नंबर 1, ये पहला क्वेश्चन है तुम लोग का आज का. निकालना है, बेसिक क्वेश्चन है. cos 7 प्लस sin 7 के नीचे, एक सेकेंड, cos 7 प्लस sin 7 के नीचे cos 7 माइनस sin 7 इज इक्वल्स टू tan ऑफ क्वेश्चन मार्क. ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है. cos 7 प्लस sin 7 अपॉन cos 7 माइनस sin 7 इक्वल टू tan के लिए बीच में क्वेश्चन मार्क. इट इज ऑल अबाउट. रेस हैंड वो डाउन कर देना, कोई बात नहीं. आज भी हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे. दिस इज डीपीपी नंबर 2. शीट तुम्हारे ग्रुप में आ जाएगी, उसमें शीट्स में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. हमारा शायद हमने प्रोडक्ट का लिया नहीं ना, कॉस्ट का प्रोडक्ट. ऐसा कुछ किया है क्या? कॉस कॉस ऑफ 2n, कॉस ऑफ 2 रेस टू 1, सपोज कॉस n कॉस रेस टू 2n, कॉस 2 का स्क्वायर n, ऐसा कुछ किया है हमने? प्रोडक्ट रूल कुछ किया है? ठीक है. ओके, पहले इसका आंसर बोले सिंपल क्वेश्चन का. इस सिंपल क्वेश्चन का आंसर बोले, फिर वहां पे जाते हैं, वो कर लेते हैं. उसके बाद फिर क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाएंगे वापस. 1052 इज द करेक्ट आंसर. देखो और किसी का आएगा 1052. सिंपल क्वेश्चन है. टैन का एंगल पूछा उन लोगों ने. टैन का कौन सा एंगल आएगा? यस सर, बोलो. 1052, यप. 1052, ऑल राइट. 1052, परफेक्ट. कैसे किया? अरे फॉर्मूला लगा रहे हो दोनों को, ऊपर और नीचे क्या कर रहे हो? कॉस साइन, साइन कॉस जब भी दिखेगा, मैंने उस टाइम भी बोला था कि डिवाइड बाय कॉस कर दो. जब तुम कॉस से डिवाइड करोगे बनेगा tan 7, ये बनेगा +1. ठीक है, ये 1 + tan 7 बनेगा. ये वाला बनेगा 1 - tan 7. ये तो फॉर्मूला है. किस चीज़ का फॉर्मूला है ये? ये फॉर्मूला किस चीज़ का है? ऊपर 1 + tan x अपॉन 1 - tan x, याद तो होगा ही. tan π/4 + थीटा का, तो क्या बना? tan ऑफ क्या है? 45 + 7. और 45 + 7 कितना बनता है? 52. इसलिए इसका आंसर बना tan ऑफ 52. ठीक है, इजी था. ये तो ऐसे ही दिया था मैंने, बेसिक था. चलिए पहले अपन कोसाइन का सीरीज कर लेते हैं. प्रोडक्ट का एक बाकी था, एक शायद पॉइंट. लेट मी फाइंड द क्वेश्चंस ऑफ इट. चलो पॉइंट डाल दो बुक्स में अपने. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला एक्चुअली. पॉइंट इज continued product of cosine series. Continued product of cosine series. कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज. जो भी लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, तुम लोग की छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्लास 8:45 का होता है. तुम लोग अगर 9:15, 9:30 ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग में तुमको कुछ भी नहीं समझेगा. ठीक है, फिर से एक बार छोटा सा रिमाइंडर तुम लोगों के लिए. कंटिन्यूड, ये तुम्हारा यूट्यूब के लेक्चर्स है नहीं कि तुम टाइम पास करते हो. 10-15 मिनट हम तुमको हमारे क्लास के बारे में बताएं, ऐसा करो, ऐसा है, वैसा है. टाइम पे ज्वाइन किया करो, ज़्यादा सही जाएगा तुम लोग का. पॉइंट ये था. बोलो बेटे. हाँ, ज़्यादा हो रही क्या ऊपर? हाँ. हम्म. नहीं, मैंने प्लेलिस्ट को हाइड कर दिया. मैं बोल देता हूँ, वापस कर देता हूँ, डोंट वरी. अरे स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है इसकी? ज़्यादा ही ऊपर. एक सेकंड देना. स्टार्टिंग से ही ऐसा हो रहा है आज. सीईटी के बारे में अभी इतनी जल्दी नहीं है. तुम बहुत जल्दी बात कर रहे हो सीईटी के बारे में. इतनी जल्दी मत जाओ. 11th की सीईटी, आई डोंट देखो, इतना तो कंपलसरी हो गया है कि तुमको सीईटी देना है सबको. लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी है. अब तुम्हारे एडमिशन्स तुम कौन से कॉलेज में कर रहे हो, अगर तुम्हारा वहाँ से बात हो गई पहले ही, तो डायरेक्ट एडमिशन करवा लो. डोंट गो फॉर दैट सीईटी. हाँ, देना, अटेम्प्ट करना सबको कंपलसरी है. उसके बाद शायद
तुम्हारे ऊपर है, कुछ चीज़ें नहीं बोल सकता मैं ऑनलाइन में आके। मैं उत्कर्ष हूँ क्लास पे आज, तो आ जा। मैं हूँ क्लास पे आज, मैसेज। ठीक है, 11:30 के बाद मैं हूँ क्लास पे, जिसको आना है आ जाओ। चलो शुरू करते हैं। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द कोसाइन सीरीज है क्या चीज़, देखो बहुत फंडामेंटल बिट है, समझने की ज़्यादा कुछ है नहीं। रिकॉर्डिंग हो चुका ना ऑलरेडी, चल रहा है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग चल रहा है। कॉस थीटा, ठीक है, ये वाला बनेगा कॉस 2 थीटा, ये वाला बनेगा कॉस ऑफ 4 थीटा, ये वाला बनेगा कॉस ऑफ 8 थीटा, ये वाला बनेगा कॉस ऑफ 16 थीटा, ये वाला बनेगा कॉस ऑफ 32 थीटा, एंड सो ऑन। ये बनेगा यहाँ पे जाके कॉस ऑफ 2 के पावर में n-1 थीटा। और अब बहुत काम की चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा। कल हमने जो देखा था साइन की सीरीज में, तो एंगल एपी में चल रहे थे, याद था। ये अल्फा था, ये अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर अल्फा प्लस 3 बीटा, एंड सो ऑन। यहाँ पे वैसा नहीं है, कॉस का जो एंगल है, कॉस है तुम्हारा, कॉस के एंगल मल्टीप्लाई हो रहे 2 के पावर में, इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। अब होता क्या है देखना, आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा, कॉस 16 थीटा, 32 थीटा, 64 थीटा, 128 थीटा, एंड सो ऑन। ये थीटा में चलेगा, कॉस का एंगल में मल्टीप्लाई रहेगा। लेकिन अब ऐसा अगर आ गया है, सॉल्यूशन फंडामेंटल है, इसका सॉल्यूशन ऐसा बनता है देखना। पहली चीज तो क्या बोला है, कॉस का एंगल 2 से मल्टीप्लाई रहेगा। इसका सॉल्यूशन है साइन ऑफ 2 टाइम्स लास्ट एंगल, डिनोमिनेटर में 2 n साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, या इसको लार्जेस्ट बोलते हैं, चलो ठीक है लास्ट एंगल कर देते हैं, ये वाला फर्स्ट एंगल। या तो ऐसा याद रखो, एल ए मतलब लास्ट एंगल, एफ ए मतलब फर्स्ट एंगल, ऐसा कर सकते हो। ये ठीक नहीं लगा तुमको, तुम इसको ऐसा भी इसे भी याद रख सकते हो, फंडामेंटल है इसीलिए। साइन ऑफ 2 टाइम्स एल ए अपॉन 2 n साइन ऑफ एस ए। ये एल ए का मतलब लार्जेस्ट एंगल, ये ज़्यादा सही रहेगा एक्चुअली, लार्जेस्ट, और एस ए मतलब स्मॉलेस्ट। इसका प्रूफ है, तुमको बुक्स में, टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, लेकिन वो अननेसेसरी है, वो अननेसेसरी एग्जैगरेशन हो जाएगा तुम्हारे दिमाग का। बेटर क्या है देखना, कॉस का सीरीज है, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, 4 थीटा, 8 थीटा, 16, 32, ये 2 के पावर में चलेगा। जब भी चल रहा है डायरेक्ट इसका आंसर बन जाता है, साइन और साइन डिनोमिनेटर में आता है। ये 2 n, n माने कितनी टर्म्स ये खुल रही है, बस ट्वाइस ऑफ एल ए अपॉन एस ए। एल ए मीन्स लार्जेस्ट एंगल, एस ए मीन्स स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, मैं चाहता हूँ इतना लिख लो तुम लोग, बाद में क्वेश्चन कराते हैं अपन, इतना तो कॉपी कर लो, देखते हैं क्या करेंगे इसके लिए। तो मेरी साइज थोड़ी छोटी, थोड़ी साइज छोटी कर लेता हूँ। डन, ओके, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो एकदम फंडामेंटल है, बस इस पे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पे फोकस करना। साइन ऑफ 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 n साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आइडेंटिफाई करने का हुनर तुम्हारे में चाहिए। पहला क्वेश्चन है ये वाला, सपोज मैंने ऐसा दिया कॉस थीटा, ये वाला है तुम्हारा कॉस 2 थीटा, ये कॉस ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करना है, बेसिक है भाई, समझने के लिए बोल रहा हूँ खाली। एक बार मैं देता हूँ, अगले वाले क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा, चार एंगल है, तो एन का वैल्यू कितना है, कितनी बार चल रहा है, ये 4 बार चल रहा है, तो एन इक्वल्स टू 4। राइट अवे क्या बोला गया है, साइन ऑफ, साइन ऑफ, नीचे भी तुम्हारा साइन ऑफ, इधर तुम्हारा 2 to 4, क्योंकि एन का वैल्यू 4 था, फॉर्मूला देख सकते हो 2 n था, इसलिए ये 2 to 4। अब साइन क्या बोल रहा है, ऊपर वाला साइन क्या बोलना है उसका, ट्वाइस इंटू लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल क्या है इसमें, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल, लास्ट एंगल भी बोल सकते हो कि लार्जेस्ट अल्टीमेटली लास्ट में होगा। 8 थीटा का डबल कर लो, उसका उसका डबल, उसका डबल क्या हो गया, 16 थीटा। राइट अवे नीचे वाला बोलो, स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉल एंगल कौन सा है, थीटा। तो फाइनल आंसर क्या मैं ऐसा लिख दूं फिर, साइन ऑफ 16 थीटा के नीचे 16 इंटू साइन थीटा। गॉट इट, यू गॉट माई आंसर। इज दैट इजी था, कुछ भी नहीं। अब क्या करेंगे वो पता है तुम लोगों के साथ, वो थीटा की वैल्यू देके रखेंगे, कुछ 15, 30, सपोज 40, जो भी कुछ है, 30, 60, 90, जो भी कुछ दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व करना और आंसर निकालना। बस कल वाले लेक्चर में हमने समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज करवाया था, इसमें प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज करवाया है। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन।
तुम लोग के लिए ऊपर वाले ध्यान मत देना, वो तुम्हारा किसी और लेक्चर था। क्वेश्चन है cos ऑफ 6 डिग्रीज इंटू cos ऑफ 12 डिग्रीज इंटू cos ऑफ 24 डिग्रीज इंटू cos ऑफ 48 डिग्रीज। cos ऑफ 6, अरे कुछ ज़्यादा हो गया ये, ठीक है। cos ऑफ 6 डिग्रीज, cos ऑफ 12 डिग्रीज, cos ऑफ 24 डिग्रीज एंड cos ऑफ 48 डिग्रीज। फिर JEE में 3 बार क्वेश्चन है इसके, वो भी क्वेश्चन देता हूँ तुम लोग, बस उसमें उल्टा देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मेन के क्वेश्चन में उल्टा पूछा जाता है, लाइक वो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन देते हैं, बोलता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। कॉस क्यों आएगा क्वेश्चन में? कॉस, कॉस है ही नहीं सर, कॉस है ही नहीं, कॉस है ही नहीं क्वेश्चन में। मेरे पास आंसर है cot 6/16। सुदेश, डोंट वरी अबाउट रिकॉर्डिंग, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग ना, डोंट वरी। देखो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी, ओबीएस पे रिकॉर्ड हो रहा है वो, जूम में नहीं, ठीक है। देखो क्या है, cos 6, cos 12, cos 24, cos 48, राइट, इतना सारा हो गया। अब क्या करना है, कितनी बार कितने एंगल्स चल रहे हैं, 4 एंगल्स चल रहे हैं, राइट, तो n = 4 है। अरे बहुत फंडामेंटल ही है, इसको मैं बोलूँगा सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए ना साइन का रूल लगाते हैं, वो 2 sin θ cos θ के फंडे सारे के सारे, जो अननेसेसरी है। अब क्या है, n = 4, स्मॉलेस्ट एंगल तुमको दिख रहा है 6, बड़ा एंगल दिख रहा है 48, क्या फॉर्मूला था, साइन ऑफ 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल अपॉन डिनोमिनेटर में 2n इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, इतना तो है। लार्जेस्ट कितना है, 48 है, तो 2 इंटू 48 बन जाएगा, n का वैल्यू 4 है तो 2 4 बन जाएगा। साइन ऑफ छोटा, छोटा कौन है, 6 है। हो गया ना सॉल्व। ऊपर वाला क्या दिख रहा है, साइन ऑफ 96, साइन 96 है, ये 2 4 16 बन गया, और ये साइन 6 है। तुम चाहते तो इसको सॉल्व कर सकते थे ना आगे, अब इसको तोड़ो ना 96 को, क्या लिखे उसको 96 को, 90 + 6। अब 90 में साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉट में, कॉस में सॉरी, तो 90 + θ सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, ये cos 6 बनेगा, और cos 6/sin 6, आंसर इज, ये रहा तुम्हारा cos 6/sin 6, तो ये रहा तुम्हारा 16, तो यहाँ पे वेट ही कर रहा है कब तुम आओगे, तो आंसर इज cot 6/16। दैट्स इट, बात खत्म। मैं बोला ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फंडामेंटल समझने की देरी है बस। अगला वाला क्वेश्चन फिर से एक बार, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका देखना कि इसमें cos 6, cos 12, cos 24, cos 48, cos के एंगल 2 के मल्टीपल है। JEE में जितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक के ऊपर, उन लोगों ने उल्टा दिया है हमेशा। उल्टा मतलब ये ऐसा देते हैं, cos 48, cos 24, cos 12, cos 6। उस टाइम तुम्हारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, बड़ा एंगल, छोटा एंगल, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब वो, लेकिन वो मेंस वाले ना कभी डिग्री में बात नहीं करते, क्योंकि डिग्री में क्वेश्चन समझ में आता है कि हाँ ये डबल डबल हो रहा है, ये जरूर कंटिन्यूड प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। लेकिन मेंस वाले पता है ऐसे क्वेश्चन देते हैं, सी दिस इज द मेंस का क्वेश्चन, cos ऑफ 40 π/48 इंटू cos ऑफ π/24 इंटू cos ऑफ π/12 इंटू cos ऑफ π/6। ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है। देखना चाहूंगा कितने लोगों ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ सर ये वही है, π/6, π/12, π/24, π/48। और तुम्हारा वो सीटी के बारे में ना मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाल के आज शाम में बात करता हूँ, ठीक है, पूरा पक्का डिटेल के साथ बोलता हूँ क्या करना है उसके साथ। पूरा शाम में ज्वाइन हो जाओगे तुम लोग 6:30 को, तब जाके हम लोग डिटेल में बात करेंगे उसके ऊपर। अच्छे से मेहनत करो रे, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, बहुत अच्छी लाइफ तुम्हारी सेट हो जाएगी, अच्छी जगह पे जाके थोड़ा एंजॉय करने में ज़्यादा टाइम ज़्यादा मिलेगा तुमको, पता है अच्छे कॉलेज में जाने का। जॉब एंड ऑल तो कर लेते हैं, वो तो पैसा हर किसी को कमाना है बाद में जाके, लेकिन ना एंजॉयमेंट भी तो चीज़ होती है। कहाँ जाके एक आधे फालतू से कॉलेज में जाके, वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना ग्राउंड्स है ना कुछ है। अगर तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे ना, वहाँ पे सारे क्लब्स भी मिलते हैं तुमको, एक्टिंग करना एक्टिंग के क्लब है, सिंगिंग के क्लब है, स्पोर्ट्स अच्छे से होते हैं, उसके ड्रामा अच्छे से होते हैं। हाँ कोई बात नहीं रे, कोई बात नहीं भाई, नहीं तेरी और मेरी बात ऑलरेडी हो चुकी है। तो तू वहाँ पे थे, वहाँ तू वहाँ पे ध्यान ज़्यादा दे। इंडिया को गोल्ड मेडल ज़्यादा जरूरी है अभी, देख रहे हैं ना ओलंपिक में 2 ही गोल्ड आए हैं, तो ऐसा कुछ बनाओ, कुछ गोल्ड भी लाओ। 2 4 सालों के बाद आईआईटी बहुत होगा इंडिया में, आईआईटी और बना देंगे हम लोग।
बोर्ड पे फोकस करना। वो आईआईटी बॉम्बे से, तुमको पता है हर साल ना इंटर आईआईटी ना डांस चैंपियनशिप होता है। इंटर इंटर आईआईटी डांस कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन है, ड्रामा कंपटीशन है, स्पोर्ट्स कंपटीशन है। यहाँ पे इतना सारा फैसिलिटीज मिलता है वहाँ पे, पता है? कभी गूगल कर लेना, कभी टाइम मिले ना तुमको, क्यों जाना है इस कॉलेज में ना। तो इसकी तुमको लोग बात करेंगे, पता है कि मेंस जाके क्या करना है, तो पैसे कमाना है, मतलब करोड़ के पैकेज मिलते हैं ये, अरे वो तो सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन इंपॉर्टेंट पता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वहाँ पे जाके जो तुमको फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो मिलेगी ना, वो किसी ऑर्डिनरी कॉलेज में नहीं मिलने वाली। इसलिए जाके ना पहले कैंपसेस देखना, यूट्यूब पे है, सबके कैंपसेस अवेलेबल है। सबके कैंपसेस मिलेंगे तुमको, देखना कॉलेज कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, क्यों जाना है। कुछ और अच्छे लेवल का तुमको मोटिवेशन मिलेगा। ये पैसे वैसे के पीछे मत जाना। ठीक है, हो गया तुम्हारा आंसर? फिर अभी किसका आंसर आ गया? कॉस नहीं है, कॉस आता ही नहीं क्वेश्चन में। साइन बोला, ओके, कोई कॉस बोला शायद। कॉस क्यों आएगा? अरे कॉस है ही नहीं ना क्वेश्चन में। हम्म। ऑल राइट, देखो, पाई बाय 48, पाई बाय 24, पाई बाय 12, पाई बाय 6, राइट। तब इसमें एक बात बताओ, ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है? मतलब ये क्वेश्चन प्रॉपर सेट है? नहीं 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 नहीं, मैं वो, अच्छा, ये देखो, इसमें इसको ना असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। मैं एंगल्स की बात कर रहा हूँ, एंगल्स की, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में है ऑलरेडी। देखो ना, 6 का 12, 12 का 24, 24 से 48 हो रहा है। तो ये असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है? ऑब्वियसली ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली एन का वैल्यू तो भैया 4 है। इसमें एस ए कौन है, एफ ए कौन है, सॉरी एल ए कौन है और एस ए कौन है, लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? क्योंकि मेरे को लिखना है साइन, ये साइन और ये 2 रेस टू एन। ऑल राइट, तो ये 2 टू द पावर 4 तो दिख ही रहा है तुमको, ये 2 रेस टू 4 है। अब मैं ये पूछ रहा कि यहाँ पे लार्जेस्ट कौन है, तो सर लार्जेस्ट इसमें है पाई बाय 6, तो 2 इंटू पाई बाय 6 बनेगा वो, राइट है। और नीचे वाला क्या लिखे फिर, छोटा वाला, छोटा वाला पाई बाय 48 है। आगे जाके सॉल्व तो करना है तुमको। ये तो दिख रहा है 2 इंटू 6 बन रहा है 3, तो पाई बाय 3 माने कितना, साइन ऑफ 60 मतलब कितना, √3/2। तो ये √3/2 आएगा। नहीं, पाई बाय √3/2 ना, 30 60 है वो, 60 बन रहा है ना, 30 कहाँ बन रहा है, 60 बन रहा है वो। तो ये √3/2, टू रेस टू 4 इंटू 2 रेस टू 5, और 2 रेस टू 5 कितना होता है, 32। तो आंसर आएगा तुम्हारा 1/32 इंटू, साइन को ऊपर भेज सकते हो, पसंद आया तो ठीक है। तो इसको तुम कोसेक पाई बाय 48 पे लिख सकते हो, या साइन बाय पाई बाय 48 पे लिख सकते हो, एक ही आंसर है। ये तुम्हारा आंसर था। कोसेक भी करना है कोसेक करो, नहीं करना है मत करो, अप टू यू, आई डोंट माइंड। ठीक है, दिस वॉज इट। हाँ, √3 आना चाहिए, मैंने गलती से मन लिखा √3, ठीक है। डन डन डन, आ जाओ। अब ये क्वेश्चन है, अब मैं जो बात कर रहा था, कम से कम ना 3 या 4 एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। देखो, दिखा देता हूँ तुम लोग को क्वेश्चन। ये रहा कॉस ऑफ, जिसको समझ में आया वो पकड़ लेगा इसको। IIT JEE 2020 2019, और आई गेस पुराने एग्जाम में भी है, 16 या कुछ 14 में कुछ आया है। 2 का क्यूब देखना चाहूंगा कितने लोग निकाल लेंगे इसको। कॉस ऑफ पाई/2 to the power 10 इंटू कॉस ऑफ, नॉट कॉस, साइन ऑफ पाई/2 to 10 इज क्वेश्चन मार्क 1/256, 1/2, 1/512, 1/1024। ये JEE 2019 का क्वेश्चन है। कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया क्या? हाँ, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। कॉस ऑफ पाई/2 स्क्वायर, कॉस ऑफ पाई/2 क्यूब, कॉस ऑफ पाई/2 रेस टू 4, 2 रेस टू 5, 2 रेस टू 6, 7 8 9, कॉस ऑफ पाई/2 रेस टू 10 इंटू साइन ऑफ पाई/2 रेस टू 10। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया है। मैं चाहूंगा कौन आंसर बताएगा मुझको। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। शक्ल उसकी भले कुछ अलग हो, लेकिन भावनाएं तो वही है जो पहली थी। फंडा वही है क्वेश्चन सॉल्व करने का।
तेरे सामने ऑप्शन है 256, 1/2, 512, 1024। 1/512। ऑल राइट। यस अपॉन। ऑल राइट। ऑल राइट, नो इश्यूज। ऑल राइट। 1/2 और 2 का मतलब 1024 होता है। 1/2 है। तो सबसे पहले तो मेरे को तुम ये बता रहे हो कि तुम लोगों ने ऐसा क्या तुम्हारे दिमाग में आया तो तुमने इसको कहाँ से शुरू किया वो बताओ। शुरू कैसे किया बताओ, टेल मी द फर्स्ट स्टेप। कहाँ से शुरू किया, कहाँ से? ओके मयूरेश, आई गॉट इट। मेरे को ये दिख रहा है तुम्हारे पास दो ऑप्शंस थे। इसको देखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 sin θ cos θ बन के ये उल्टा आना पड़ेगा ऐसा। नहीं तो एक चीज़ है, इसको थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करो। थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करो इसको, थोड़े टाइम के लिए। इसको पकड़ो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको सॉल्व करो। इसका जो भी आंसर आएगा उसको इससे भिड़ा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। मैं इसको ना, देखो मैंने बोला था मेंस वाले ना मोस्ट ऑफ द टाइम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन देते हैं। देखो, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता ना तो ये नहीं आता। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो ये आ जाता। मतलब एक क्वेश्चन डिसेंडिंग में दिया, तुम असेंडिंग में लिख लो उसको। कैसे लिखोगे? ऐसा, कॉस ऑफ, देखना अगर मैं सही जा रहा हूँ तो हाँ बोल देना, कॉस ऑफ 2 to the power 10 इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 to the power 9 इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 to the power 8। टक 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 टक, ये चल रहा है कहाँ तक? कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 to the power 3 इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 to the power 2। क्या यहाँ तक सब ओके है? यहाँ तक ओके है? कुछ नहीं, मैंने बस इसी को ही ना, मैं इसको पकड़ा है खाली, इसको मैंने थोड़ा इग्नोर किया इसको थोड़े टाइम के लिए। और इसको थोड़ा बाद में देखते हैं। ठीक है, इसको रुक जाओ अभी, रुक जाओ ना अभी। अब ये वाला तुम्हारे यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक का मैं लिख रहा हूँ। बोलो एन कितना है? एन का वैल्यू बताओ चलो, कितनी बार चल रहा है? तो n = 9। ऑल राइट। अब फर्स्ट एंगल बोलो, लास्ट एंगल बोलो। फर्स्ट एंगल, लास्ट एंगल, या स्मॉलेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल? ऑब्वियसली फिर ये सबसे छोटा है ना, क्योंकि तब जाके एंगल बढ़ रहे इधर जाके। तो फर्स्ट एंगल यही है तुम्हारा, और लास्ट एंगल तुम्हारा ये है। लगा दो एंगल में, क्या था? साइन ऑफ 2 इंटू कौन सा एंगल? बड़ा एंगल। बड़ा एंगल कौन सा है? पाई अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 2⁻⁹ इंटू साइन ऑफ छोटा एंगल। छोटा एंगल कौन सा है? पाई अपॉन 2 to the power 10। भाइयों और बहनों, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आई मीन टू से यहाँ तक का आंसर आ गया, इधर वाला तक का। एक्स्ट्रा में ये है, ये चीज़ एक्स्ट्रा है, ये वाली चिपका दो उसको। ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा है, लगा दो इसको यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई में साइन ऑफ पाई अपॉन 2 to the power 10। तो इसने इसको खा लिया, दोनों कट लिए डायरेक्टली क्योंकि एक ही पार्ट था। 2 × 1 स्क्वायर काट लिया। साइन ऑफ 90 कितना हो रहा है? ये वाला साइन 90 होता है 1। और 2⁻9 का वैल्यू कितना था? 512 या 1024? 512 ना ऑब्वियसली। तो आंसर इज दिस, योर आंसर इज दिस ओनली। 2019 का क्वेश्चन था, रिपीटेड है। 2017 या 16 कुछ समथिंग आया था, एग्जैक्ट में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 2 से 3 बार आ चुका क्वेश्चन है। समझे? इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तुमने इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया होता और इसको ऐसा लिख देते तो ये बन जाता 2 sin θ cos θ, और आंसर बन जाता साइन ऑफ पॉन पाई 2⁻n। फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस ऑफ पाई अपॉन 2⁻n होता है, उसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करते रिवर्स में आ जाते। 10 से 12 बार तुमको करना पड़ता, 10 सॉरी 9 से 10 बार करना पड़ता, और आंसर तो यही आ जाता फिर। हाँ वैसे ही किया, लेकिन वो लंबा गया ना मयूरेश। तूने किया वो सही है, लेकिन वो रिटर्न देखना टाइम कितना लगा। पेस्टी ये सोल्यूशन था इसका, इसलिए फॉर्मूला देख। जब कभी ना फॉर्मूले लर्न नहीं होते उस टाइम, सपोज ये फिर बेसिक्स काम में आते, तो बेसिक्स में क्या था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन आंसर सही आ जाता। अब ये वाले जो तुमने क्वेश्चन देखे थे, ये वाले रेडीमेड दिए हैं तुम लोग को। अब मेंस वाले ना कुछ यही क्वेश्चन को और अलग तरीके से भी देते हैं, थोड़ा उसके लिए थोड़ा तुम्हारा बेसिक्स पे थोड़ा ध्यान होना चाहिए था। क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, साइन ऑफ π/4 इंटू साइन ऑफ 3π/4 इंटू साइन ऑफ 5π/4। इसका आंसर पूछा है।
अरे सर ये क्या दे दिया आपने, साइन ऑफ पाई बाय फोर, साइन ऑफ 3 पाई बाय 4, साइन ऑफ 5 पाई बाय 4, कर लोगे? तो बोलो फिर, जिसको समझ में आया वो डायरेक्ट एंगल से जाएगा। ओ तेरी, थोड़ा गलती हो गई मुझसे भाई साहब, इधर 14 था नॉट 4। क्यों 14, तो साइन 45 से आ जाता ना आंसर। ये 14 है। अगर एफ पाई बाय 4 होता तो मैं इसको लिखता पाई माइनस पाई बाय 4 लिख देता, इसको पाई प्लस पाई बाय 4 लिख देता, एंगल एंगल खेलता बैठता, आंसर तो एक लाइन में आ जाता। लेकिन ये 14 है। कैसे करोगे? सर ऐसे क्वेश्चन तो आपने सिखाया नहीं, क्यों आपने कंटिन्यूड प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला कॉस के लिए था, लेकिन ये तो साइन है। अब क्या करोगे? ये तो साइन है ना, कॉस थोड़ी ना है, तो जिसके तुम लगा रहे हो। हाँ तो इसको क्या करो, जो साइन तुमको दिख रहे हैं, जब भी कंटिन्यूड, जब भी लिख के देता हूं, जब भी साइन का प्रोडक्ट रहेगा, उसको उ कैसे लिखते हैं उसको, जी ठीक है, उसको कोसाइन कन्वर्ट करो। जब भी साइन का प्रोडक्ट रहेगा उसको कोसाइन में कन्वर्ट करा के सॉल्व करना है तुमको। लेकिन हेलो, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा तो मैं समझ सकता हूं कॉस थीटा हो रहा है। क्या बोल रहा हूं? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे तो डिमांड 14 की है। तुम एक काम कर सकते हो, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 7 अगर कर रहे हो, ये ऐसा दिखेगा, साइन ऑफ 7 पाई बाय 14 माइनस थीटा तुम्हारा कॉस थीटा होता है। तो अल्टीमेटली कॉस ऑफ 7 पाई बाय 14 माइनस थीटा भी तुम्हारा साइन थीटा होगा, क्योंकि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा भी तो साइन थीटा होता है। चलो लग जाओ। तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, जब भी साइन का प्रोडक्ट दिया जाए उसको कॉस में कन्वर्ट करा के सॉल्व करो। चलो देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। हाँ आ सकते हो, जिसको आना है आ सकता है। कौन सा क्लास करते हैं मयूर स्पोर्ट्स का, कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है तू? वैदिक का पता है मुझको क्या खेलती है, तेरा तू कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है? 5:30 से 8:30? बास्केटबॉल, क्या बात है, कहाँ है बास्केटबॉल, वो N3 में? कहाँ कोर्ट है बास्केटबॉल का? MSM? MSM क्या है वो, MGM वाला? नो आइडिया यार, बास्केटबॉल का थोड़ा नहीं पता ज़्यादा। 3 घंटे? कौन सा मतलब, प्रोफेशनली खेल रहा है या ऐसे ही टाइम पास के लिए? चलो ठीक है, खेलो यार, अच्छा खेलो बस। हाँ क्या बात है, सुन के अच्छा लगा। चलो स्पोर्ट्स में भी तुम रुचि रखते हो, बस अच्छे से करो जो भी कुछ कर रहे हो। कबड्डी? क्या बात है, तुम कबड्डी भी खेल लेते हो? चेस? अरे वाह, खेलो यार, कुछ कुछ गोल्ड मेडल लाओ इंडिया के लिए। कोई तो, कोई तो जाओ इंडिया के लिए कुछ करो अभी। इंजीनियर्स बहुत हो गया अभी, थोड़े स्पोर्ट्स में तो भी तो होना चाहिए। बस एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, ये तुम सबसे एक्सपेक्ट तो करते ही है। ऐसा ना हो कि बाद में जाके कोई सेकंड प्लान नहीं है, बैकअप प्लान के लिए तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। स्पोर्ट्स आर गुड। बस वो ना, बहुत वो म्हणता ना, तारेवरची कसरत होऊन जाते जेव्हा दोन गोष्टी एकदा करता तुम्ही, कारण हेही तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे, तेही तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे, तर बॅलन्स करणं फार गरजेचं पडतं। इसलिए कुणाला एकाला झुकतं माप देऊ नका, इक्वलंट ठेवा, कारण हे तुमचा डिसिजन आहे स्पोर्ट्स खेळायचा। ठीक है, चलो चलो ठीक है, अच्छा लगा सुन के। स्पोर्ट्स में भी तुम्हारे पेरेंट्स उनको अलाउ करें, नहीं तो अक्सर ऐसे पेरेंट्स दिखते नहीं है, वो सब बच्चों को 12 IIT या फिर इंजीनियरिंग मेडिकल करते हैं। सुन के अच्छा लगा, ये पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। चलो हो गया, बाकी किसी का कन्वर्ट मारा क्या इसको, कॉस्ट में लेके गए कोई? 1/, क्या आया 1/, युक्ता? क्या बात है युक्ता, बहुत बढ़िया, दैट वाज द करेक्ट आंसर, 1/8। अरे मैंने क्या बोला, जब भी साइन का प्रोडक्ट दिखेगा तुम लोगों को उसको कन्वर्ट करना है कॉस में, कोसाइन में। तो कोसाइन में कन्वर्ट करने का फंडा क्या है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा ही तो साइन थीटा होता है, राइट है? बस इस 90 को पाई बाय 2 लिखते हैं, मैं इसको 7 पाई बाय 14 लिख रहा हूं, बाकी सब तो सेम है। तो अगर मैं इसको लिख दूं कॉस ऑफ, देखना, 7 पाई बाय 14
माइनस पाई बाय 14, वैसे ये साइन बनेगा साइन ऑफ 7 पाई बाय 14 माइनस 3 पाई बाय 14। लाइक वाइज नॉट साइन, कॉस एक्चुअली, ये भी कॉस ही बनेगा और ये वाला भी कॉस ऑफ 7 पाई बाय 14 माइनस 5 पाई बाय 14। यहां तक तो ओके है सभी, क्योंकि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा बनता है। तो मैं 90 को पाई बाय 2 को लिखा 7 पाई बाय 14, बात तो एक ही है। अब इसको ये कन्वर्जन क्या हो गया फिर इसका, दोनों का बेस सेम है, देखो दोनों का बेस सेम है। 7 पाई माइनस 1 इज 6 पाई बाय 14 आ गया तुम्हारा कॉस ऑफ, ये बन गया है 6 पाई बाय 14 जो आगे जाके और टूटेगा। ये वाला बनेगा तुम्हारा कॉस में, दोनों का बेस सेम है तो 4 पाई बाय 14, और ये वाला कॉस ऑफ कितना है 2 पाई बाय 14। यहाँ तक सब ओके है। तुमको अगर ठीक लगे इसको तोड़ो, बाई सेवन बाई सेवन बाई सेवन सभी होंगे, तो क्या लिख जाएगा, ये तुम्हारा दिख जाएगा कॉस ऑफ 3 पाई बाय 14 3 पाई बाय 7, ये कॉस ऑफ क्या लिखूँ 2 पाई बाय 7, और ये वाला क्या लिखूँ कॉस ऑफ पाई बाय 7। अरे ये तो गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ हो गई शायद। 7 माइनस कुछ देने में तो क्वेश्चन देने में तो गड़बड़ नहीं होगी, पाई बाय 14। अब तो क्या करें, इधर तो गड़बड़ दिख रही है मुझको। अरे गड़बड़ हो गई ना अभी, पाई 2 पाई ये 3 पाई है, अब क्या करें, क्या करें, क्या कर सकते हैं, मैं फॉर्मूला लगा नहीं सकता ना इसको, कहाँ फॉर्मूला लगा सकता हूँ बताओ जरा। कॉस फॉर्मूला लगाने के लिए क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए और 2 का मल्टीपल होना चाहिए। 1 का मल्टीपल 2, 2 का मल्टीपल इधर 4 आना चाहिए था ना, लेकिन 4 यहाँ पे है नहीं, 3 को तो मैं लगा नहीं सकता। तो क्या मैं इस 3 को 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर तुम्हारा बेसिस अगर एकदम टॉप लेवल का स्ट्रांग होता, तुमको ये पता चल जाता कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा बनता है कॉस ऑफ थीटा, वो भी निगेटिव वाला। पूछो क्यों, क्योंकि सर पाई के लिए कॉस का कॉस बनता है और पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसीलिए ये माइनस बनता है। तो अगर इसी को मैं पकड़ लूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को ये ऐसा दिख रहा है माइनस कॉस ऑफ 4 पाई बाय 7, जरा चेक करना क्या मैं सही तो गलत तो नहीं किया कुछ, चेक करो जरा। मैं इसको अगर ऐसा लिखा कॉस ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाय 7, देखो क्रॉस होके 4 पाई बाय 7 बन रहा है वो ऐसा इधर वाला, लेकिन साइन बस माइनस आएगी। अब मैं लगा सकता हूँ सीरीज, देखो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। तो आंसर कोई बताएगा मुझको इस बार, ये तुम्हारा रहेगा माइनस में, बाहर वाला माइनस है, इसीलिए पहला कितने एंगल है, 3 एंगल है, साइन ऑफ, साइन ऑफ नीचे भी तुम्हारा साइन ऑफ और ये 2 टू द पावर 3 बनेगा क्योंकि 3 बार है। ऊपर वाला साइन क्या बन रहा है फिर तुम्हारा, सुन रहे हो ना, क्या होता है ट्वाइस इंटू 2 करना पड़ता है, 2 इंटू लास्ट लार्जेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा है इसमें कोई बताएगा, बड़ा एंगल कौन सा है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 2 इंटू 4 पाई बाय 7, और ये वाला साइन ऑफ छोटा एंगल पाई बाय 7, और टूटेगा -1/8 तो आ गया साइड में, ये बन रहा है साइन ऑफ पाई बाय थोड़ी 8 पाई बाय 7, और ये वाला बन गया साइन ऑफ पाई बाय 7। थोड़ा मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है। अब क्या है, तुम इसको और तोड़ सकते हो ना, इसको इसको तोड़ सकता हूँ मैं, साइन ऑफ 8 पाई, इसको पाई प्लस थीटा अगर लिख रहे हो तुम लोग, देखो ये बनेगा पाई प्लस पाई बाय 7, तब जाके वो 8 पाई बाय 7 बनता है। और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वार्टर में जिसमें साइन निगेटिव है, तो ये माइनस बाहर आएगा, माइनस और माइनस को खा लेगा, इसका आंसर बनता है +1/8। क्योंकि एक और बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो 8 पाई बाय 7 जो तुमको देख पा रहे हो तुम लोग, ये बनेगा पाई प्लस पाई बाय 7। तो पाई प्लस पाई बाय 7 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में तुम्हारा साइन निगेटिव होता है, एंगल एज इट इज आता है, तो साइन ऑफ पाई बाय 7 अपॉन पाई बाय 7 कट के आंसर बनता है माइनस ऑफ माइनस प्लस, एंड दैट इज 1/8। एक जन का आंसर आया था, बाकी लोग का नहीं आया था। आई होप अगला वाला जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो तुम सबका आंसर आएगा। क्वेश्चन है वापस से एक बार, लेवल अब ये कुछ ज़्यादा ही प्रो लेवल है। एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, साइन ऑफ पाई बाय 14 इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाय 14 इंटू साइन ऑफ 5 पाई बाय 14 इंटू साइन ऑफ 7 पाई बाय 14 इंटू साइन ऑफ 9 पाई बाय 14 इंटू साइन ऑफ 11 पाई बाय 14
into sine of 13 पाई बाय 14. दिस इज इट. थोड़ा लेवल 5 सीधा शिफ्ट लगाओ. देखते हैं कितने लोग कॉन्फिडेंस के साथ इसके आसपास भी भटकेंगे. एक और क्वेश्चन मिला है मुझको एक्चुअली. ये 2020 का क्वेश्चन है. एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है. वो कर लेते हैं फिर देखते हैं और क्या कर सकते हैं. सबको कन्वर्ट करो. सबको A to Z कन्वर्ट करना है तुमको. तब जाके आंसर पाएंगे. ओनली क्राइम. काय का क्राइम रे बाबा. प्रियांशु, किस दुनिया में चल रहा चैटिंग तेरा. गलती से इधर तो नहीं भेज दिया कहीं और का मैसेज. अच्छा. ओके. सबसे ज्यादा कंपटीशन ना इस दुनिया में मतलब इंडिया में आज की कंडीशन में दो ही जगह पे है. पहला वाला है क्रिकेट और दूसरा वाला है बॉलीवुड. सबको जाना है उधर. तो टैलेंट भी उतना लगता है, मेहनत भी उतनी लगती है. तो अपना जो जोन है ना उस जोन में मेहनत करने की कोशिश करना कभी भी ज़्यादा सही जाएगा. लेकिन ये सब ना करियर्स एंड तुम्हारे प्रोफेशंस या पैशंस ये सब डिसाइड करने के लिए एक टाइम लगता है जो अभी तुम्हारा आया नहीं है. थोड़ा बड़े हो जाओ. और अभी तो तुम लोग 10th पास हो. इससे ज़्यादा कुछ भी तुम्हारा आइडेंटिटी है ही नहीं. थोड़ा रखो, थोड़ा टाइम दो खुद को. थोड़ा पढ़ पढ़ लिख लो थोड़ा. फिर डिसाइड कर लो. अगर नई पढ़ाई में कुछ हो रहा है तो कुछ और ट्राई कर लेना. लेकिन एजुकेशन एटलीस्ट तुम्हारा बैचलर्स तो होना चाहिए. मैंडेटरी है. थोड़ा बहुत दिमाग भी डेवलप हो जाता है पढ़ने से, लिखने से, सीखने से. टाइम मिले ना कभी कैंपसेस देख लेना. आईआईटी चेन्नई का कैंपस देख लो, आईआईटी बॉम्बे का कैंपस देख लो. कैंपस स्टोर नाम से वीडियो देखेंगे, बहुत से यूट्यूबर बनाते हैं ऐसे. कैंपस स्टोर है देखो. तो बिट्स का कैंपस देख लो, बिट्स पिलानी का. तुमको समझ में आएगा. हाँ रूर की तो. अरे वो तो है. जीरो. जीरो तो आंसर नहीं है इसका. मैं अभी रिसेंटली ना. तेरा भी जीरो आया ठीक है. मैं रिसेंटली आईआईटी मंडी गया था. रिसेंटली मतलब आई गेस 2 महीने पहले. इसमें मनाली गया था. तो ऑन द वे आईआईटी मंडी गया था मैं. बहुत सही है सब. वादियों में है सब कुछ. उनके खुद के क्रिकेट ग्राउंड्स है. उसके बाद मल्टीप्लेक्सेस हैं आईआईटीज में. 24/7 चलता है. कॉस्ट 90 पे आ गया. ठीक है करते हैं. सबसे पहले कैसे करोगे सॉल्व. ठीक है अब देखते हैं और बाद में बात करते हैं उसके ऊपर. सॉल्व करने से पहले 1/2 आ रहा है. ओके. अब यहाँ तक तो तुम लोग पहुँच गए है ही होंगे. 1/4. ओके. अब मैं क्या कर सकता इसमें. ये तो मेरे को पता है. मैंने सबसे पहले जब देखा ना तो मुझको मेरी नजर इस पे पड़ी. क्या था ये क्या है. ये 1 है. अरे नहीं. ये क्या है पूछ. आंसर मत बोलो अभी. आंसर का देख लेंगे बाद में. ये क्या है. ये 1 है. sin 91 ये तो गया काम से. अरे ये तो पहला क्वेश्चन था. ये वाला क्वेश्चन तो पहला ही था यहाँ तक जो मैं ऑलरेडी कर चुका. देखो ना. यहाँ तक तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ये सॉल्व. ये भी मेरे को पता है. अब ये वाला यहाँ तक क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं ना. हेलो. ये तो कर चुके हैं ना. अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं. तो क्या मैं इसको लिख दूँ. साइन ऑफ ये कॉस ऑफ 5 पाई बाय. क्या लिखूँ. पूरा ही लिख लेता हूँ. 7 पाई बाय 14 -9 पाई बाय 14. ठीक है. ये वाला बनेगा कॉस ऑफ 7 पाई बाय 14 -11 पाई बाय 14. और ये कॉस ऑफ क्या लिखा है इसके लिए. नहीं. ये कॉस में क्यों टूटेगा. थोड़ा लंबा जा रहा है ये. कॉस में नहीं तोड़ते इसको. इसको साइन में ही तोड़ते हैं पहले. देखो 9/14 11/14 13/14.
इनको साइन में कोड़ने की कोशिश। यस, एक काम करते हैं, इसको इसको और इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसको पहले मैं साइन में तोड़ता हूँ। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। पहली चीज़ देखना, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई के लिए साइन का साइन रिपीटेशन आता है, इसलिए ये साइन ऑफ 9 पाई बाय क्या बना, ये बना तुम्हारा साइन ऑफ पाई माइनस 9 पाई बाय 14। उसके बाद ये साइन ऑफ पाई माइनस 11 पाई बाय 14, और ये वाला साइन ऑफ पाई माइनस 13 पाई बाय 14। तो इसका आंसर क्या आएगा, 14 माइनस 9 इज 5, तो साइन ऑफ 5 पाई बाय 14। ये बनेगा साइन ऑफ 11, ये 3 पाई बाय 14, ये बनेगा तुम्हारा साइन ऑफ पाई बाय 14। तो कहीं ना कहीं ये लास्ट के जो तीन टर्म्स है, ये तीन टर्म्स, ये यही टर्म्स है, देखो रिपीट हो रहे हैं। देखो ना, 5 पाई बाय 14, 3 पाई बाय 14, पाई बाय 14 जो ऑलरेडी है यहाँ पे, और ये मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका। तो क्वेश्चन अल्टीमेटली क्या बना, क्वेश्चन बना है साइन ऑफ पाई बाय 14 इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाय 14 इंटू साइन ऑफ 5 पाई बाय 14 का ब्रैकेट का स्क्वायर, क्योंकि ये तीनों टर्म्स और ये तीनों टर्म्स एक ही है। और ये साइन 90 तो मैं ऑलरेडी 1 कर चुका हूँ, और इसका मैं सॉल्व कर चुका प्रीवियस क्वेश्चन। इसका आंसर 1/8 था, तो आंसर इज 1/8 का स्क्वायर, दैट इज 1/64। ठीक है, दिस वॉज इट। ये था तुम्हारा छोटा सा कंटिन्यूड प्रोडक्ट का